हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप लोगों को बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ाऊंगी, जिसका टाइटल है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो हम इसका सिलेबस पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो इसमें जो पेपर फर्स्ट है, इसमें 4 यूनिट हैं और इसमें फर्स्ट यूनिट में सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल ये पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में सेल डिवीजन से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी हैं। थर्ड यूनिट में जेनेटिक्स है और फोर्थ यूनिट में प्लांट ब्रीडिंग है। अब इसमें जो फर्स्ट यूनिट है सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल, अभी हम उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। अभी हम इसमें सिलेबस पूरा चारों यूनिट डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इनमें क्या पढ़ना है हमको आगे, और फिर अपन इसको एक एक यूनिट वाइज हम इसको पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल, इसमें यह है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। तो इसमें आप लोगों को पता है सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स मतलब कोशिकांग। कोशिकांग होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी क्लासेस में, अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है। कोशिकांग मतलब जो सेल के अंदर जितने भी टाइप के सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांग होते हैं, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःपृथ्वी जालिका, ये सब चीज़ें सेल ऑर्गेनल्स कहलाती हैं। और अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब इनका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है इनका स्ट्रक्चर, वो पढ़ेंगे। और इनके फंक्शंस पढ़ेंगे कि ये सेल में इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये हुआ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। इसमें क्या क्या है, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, परऑक्सीसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज़ एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःपृथ्वी जालिका। फिर है इसमें क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमेटिन मतलब जो क्रोमोसोम का पूरा जो मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल कहलाता है। और इसमें क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, 2 टाइप के होते हैं ये सब। तो प्रोकैरियोटिक तो प्रिमिटिव होते हैं, जिनमें ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये नहीं होती, प्रॉपर न्यूक्लियर नहीं होता। और यूकैरियोटिक जो होते हैं वो एडवांस होते हैं। तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे इसमें, मतलब आकारिकी कैसे होते हैं, उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब क्रोमोसोम की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी। फिर है स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। कुछ क्रोमोसोम होते हैं जो स्पेशल फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं वो। तो इसमें स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम में सेक्स क्रोमोसोम, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, ये तीनों टाइप के क्रोमोसोम्स पढ़ने हैं। और फिर आता है ट्रांसपोजन्स। तो टोटली अगर हम देखें तो यूनिट फर्स्ट में हमको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, कोशिका के, वो सब पढ़ना है। कोशिका क्या होती है ये आप लोग सब जानते हो। कोशिका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, सेल बोलते हैं इसको। तो ये तो हुआ यूनिट फर्स्ट। अब आता है यूनिट सेकंड। सेकंड यूनिट में सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन में सेल साइकिल, माइटोसिस फेजेस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्पिंडल एपरेटस। स्पिंडल, अब ये देखिए सेल साइकिल मतलब जो कोशिका की ये जो साइकिल माइटोसिस मियोसिस ये होता है, तो ये सेल साइकिल होती है। इसमें माइटोसिस की सारी स्टेजेस पढ़नी है अपने को। और ये जो स्पिंडल तंतु बनते हैं, स्पिंडल एपरेटस वगैरह ये बनते हैं।
ये पढ़ना है। फिर एनाफेजिक क्रोमोसोम मूवमेंट। एनाफेज आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो एनाफेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किस तरह मूवमेंट करते हैं, और मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बनती है, स्पिंडल तर्कु तंतु बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, ये पूरा अपरेटस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एनाफेज में पढ़ेंगे किस तरह क्रोमोसोम मूवमेंट करके पोल्स पे दो अलग अलग ध्रुवों पे चले जाते हैं अलग। तो ये एनाफेजिक क्रोमोसोम मूवमेंट है। फिर मेयोसिस में भी, मेयोसिस के डिफरेंट स्टेजेस, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, और मेयोसिस होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसकी डिफरेंट स्टेजेस, जो अलग अलग इसकी स्टेजेस हैं। मेयोसिस के दो पार्ट है, मेयोसिस फर्स्ट एंड मेयोसिस सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और द्वितीय। तो इसमें सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स के बाद काइज़मेटा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ये 11th-12th में भी, कि क्रॉसिंग ओवर होता है, लिंकेज होता है, तो ये हमें इसमें पढ़ना है। फिर आता है बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ग्रिफ्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आते हैं, ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ये सब। एंड द हर्शेज एंड चेज ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट टू डेमॉन्स्ट्रेट डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। ये जो हर्शेज एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है अभी पढ़ेंगे आप लोग, तो इसमें ये प्रूव करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, जीन क्या होता है, जीन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है, ये पढ़नी है हमको। ये शॉर्ट नोट में भी आती है, अच्छे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं इन पे, तो ये ध्यान रख के अपने को स्पेशली इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ये पढ़ना है। एन आइडिया अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ऑफ जीन ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। फिर है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। मेनली क्या होता है कि जीनोम जो क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। कई बार क्या होता है कि न्यूक्लियस के बाहर भी ये क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है ये, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, प्लाज्मिड्स होते हैं। तो ये सब पढ़ने हमको कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, प्लाज्मिड्स हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट जीनोम, ये पढ़ने हैं। अब आता है क्रोमोसोमल एब्रिएशंस। इसमें है डिलीशन, डुप्लीशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, क्रोमोसोम के नंबर डिफरेंट होते हैं तो उसमें वो पॉलीप्लॉइडी कहलाते हैं। तो ये हुई आपकी 2 यूनिट। इस तरह फर्स्ट यूनिट में सेल का मेन आ गया, और सेकंड यूनिट में सेल डिवीज़न और डीएनए से रिलेटेड सारे टॉपिक आ जाएंगे। उसके बाद ये तो 2 यूनिट हुई। अब आती है यूनिट 3rd एंड यूनिट 4th।